नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे। ब्रिटेन वो पहुंच गए, वहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। ये जान लीजिए कि आज का दिन भारत और ब्रिटेन की दोस्ती के लिए एक बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। ये ऐसा दिन है जब डोनाल्ड ट्रंप को पूरी रात नींद नहीं आई है। ये ऐसा दिन है जब अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट पहुंची होगी। ये ऐसा दिन है जब डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर चकनाचूर हो गया होगा। कैसे और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से एक झटके में उन तमाम देशों के अकड़ को तोड़ कर रख दिया जो भारत को आंख दिखा रहे थे और ट्रेड के नाम पर आंख दिखा रहे थे। इसमें सबसे आगे अमेरिका था, उसके बाद चीन। अमेरिका की बात हम सबसे पहले करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे लंदन में, वो पहुंचे थे, आप जो तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। और भारत के जो राजदूत हैं वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जब ब्रिटेन पहुंचे, वहां पर अलग अलग समूहों ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे। वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे जोरदार तरीके से, भव्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को एक बड़ा और ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया गया। वहां पर आप देखिए लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तो ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज है और इससे पता चलता है कि उनका ये दौरा बहुत अहम है, बहुत ही अहम। अब इसमें आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच साल 2023 से एफटीए पर बातचीत चल रही है। एफटीए क्या होता है? एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस पर बातचीत चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब कोई देश करता है तो मतलब कि कोई शुल्क नहीं थोपा जाता, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थोपी जाती है एक देश से दूसरे देश जाने वाले सामानों पर। तो सेम यहां भारत और ब्रिटेन करने जा रहे हैं और ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में ये करने जा रहे हैं जब अमेरिका हर दिन ये धमकी देता है। 25 बार डोनाल्ड ट्रंप बयान दे चुके हैं कि सीज फायर हमने करवाया और इसलिए करवाया कि हमने धमकाया था कि भाई ट्रेड रोक देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। ये 25 बार कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो हर बार अपने ट्रेड की भाषा या ट्रेड पर उनका टेप जैसे फंस गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज का झटका, इसी वजह से आज का दिन बहुत बड़ा झटका देने वाला दिन साबित होने वाला है। अब देखिए एफटीए पर बातचीत चल रही है। सबसे पहले अगर एफटीए लागू होता है, हालांकि देखिए इसी साल मई महीने में एफटीए की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से आज इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। एफटीए अगर लागू होता है तो ब्रिटेन से भारत आने वाली जो चीजें थी, जो वस्तुएं थी, और भारत से ब्रिटेन जाने वाली जो वस्तुएं थी, उनकी कीमत कम हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। क्या फायदा होगा? ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि एफटीए पर अगर हस्ताक्षर होता है तो क्या फायदा होगा और प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन दौरा क्यों इतना खास है। देखिए, ब्रिटेन में अगर यह डील हुई तो भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट औपचारिक रूप से आज से लागू हो जाएगा, जिस पर आज साइन हो रहा है। तो एक भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये। एफटीए में एक दूसरे से आयात निर्यात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटा दिया जाता है या पूरी तरह हटा दिया जाता है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 99% तक कस्टम ड्यूटी हटाने पर फैसला हुआ है दोनों देशों के बीच। इससे व्यापारिक उत्पाद सस्ती कीमतों में एक देश से दूसरे देश में पहुंच सकते हैं और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी तक जैसे ब्रिटेन से जो चीज़ें आती हैं भारत में वो बहुत महंगी होती हैं, लेकिन वो सस्ती हो जाएंगी, उनकी कीमतों में गिरावट आएगी। एफटीए साइन होने के बाद ब्रिटेन से आयात होने वाले गहनों की कीमत में गिरावट आएगी, ज्वेलरी की कीमतों में गिरावट आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देखिए, दो चीज़ है, एक तो क्या शराब, ज्वेलरी और लेदर के जो सामान होते हैं, चमड़े के सामान, वो भी सस्ते हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स जो आते हैं ब्रिटेन से भारत में, वो भी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर सस्ते हो जाएंगे, हालांकि कुछ चीज़ें महंगी हो सकती हैं। लेदर बैग, जैकेट, शूज़, ये सारे जो उत्पाद हैं वो सस्ते हो जाएंगे जो आते हैं ब्रिटेन से भारत में। ये डील इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के बीच दवाएं भी सस्ती हो सकती हैं, लग्जरी कार और बाइक महंगे ही रह सकते हैं। देखिए, नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल्स आती हैं वो तो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन जो लग्जरी कार्स हैं, जो बाइक्स हैं, वो महंगे रह सकते हैं क्योंकि इन पर बहुत लिमिटेड टैक्स छूट मिलेगा। सस्ती होंगी लेकिन उतनी ज़्यादा सस्ती नहीं होंगी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। बाइक्स और कार के बारे में हम बता रहे हैं।
इसके अलावा स्टील और मेटल प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि दोनों देशों के बीच एक कंपटीशन है, दोनों देशों के पास स्टील है, मेटल है, तो दोनों देश इसमें थोड़ा सा कम करेंगे, 99% तक कम नहीं होगा। एफटीए की वजह से भारतीय टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी और मरीन सेक्टर को एक नई राह मिल सकती है, एक नए डायरेक्शन में काम करने का अवसर मिल सकता है, ऐसे रास्ते खुल सकते हैं, ये कहा जा रहा है बार बार। अब इसमें मोटे तौर पर यह समझिए कि भारत और ब्रिटेन ने यह तय किया है कि साल 2030 तक दोनों के बीच 120 अरब डॉलर तक का ट्रेड, 120 अरब डॉलर तक ट्रेड पहुंचा दिया जाएगा। यह उस दौर में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं टैरिफ लगाने की, हर बात पर टैरिफ वाला जो अस्त्र है उनका वो निकल जाता है। तो ये मोदी और जो ब्रिटेन के पीएम है उन्होंने मिलकर एक जबरदस्त मैसेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, खासतौर पर यूएस को। ये बताया है कि हर चीज सिर्फ टैरिफ से नहीं हो सकती है। अगर दोस्ती आपको बढ़ानी है, किसी का भरोसा जीतना है, तो आपको सबसे पहले उससे संबंध अच्छे करने पड़ेंगे और व्यापार अच्छा करना पड़ेगा। कमाई के तो और भी रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन अमेरिका इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया और इसी वजह से देखिए, वैसे बहुत कम ही भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो ब्रिटेन की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री मोदी मतलब बहुत दिनों के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का जा रहा है ब्रिटेन की यात्रा पर, तो ऐसे में ये दौरा बहुत अहम है। इसके अलावा देखिए, साइबर सिक्योरिटी पर बात होनी है, इन दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत होगी और हथियारों के डील को लेकर भी बहुत सारी बातचीत हो सकती है। ब्रिटेन ने खासतौर पर यह कहा गया है कि तुर्की को जब अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स नहीं दिए, स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, तो तुर्की ने ब्रिटेन के साथ करार किया, तो इस पर भी बात होगी। और ये मत भूलिए कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भारत के जो भगोड़े हैं वो छिप कर बैठे हैं कहां पर, ब्रिटेन में, उन पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच ये बातचीत हो सकती है। अब देखिए, एफटीए को बड़ी सोच समझकर लागू किया जा रहा है दोनों देशों के बीच। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि साल 2023 से इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन सोचिए कितना बड़ा एक प्लान तैयार किया गया होगा, खाका तैयार किया गया होगा, जिससे लागू होने में 2 साल लग गए। 2 साल मतलब ऋषि सुनक के टाइम से ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब जाकर पूरी हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों ने बड़े फूंक फूंक कर अपने कदम बढ़ाए हैं और इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। इससे दोनों देशों ने मिलकर दुनिया को ये बताया है, ब्रिटेन जबकि अमेरिका का बहुत क्लोज माना जाता है, वो ब्रिटेन भी अमेरिका को बता रहा है कि देखो भाई, दोस्ती सिर्फ ट्रेड के नजरिए से मत देखो, दोस्ती अगर करनी है तो एक दूसरे पर भरोसा करो और एफटीए लागू करके देखो, ये दोस्ती और मजबूत हो सकती है, व्यापार और मुनाफे के और भी रास्ते खुल सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो ब्रिटेन और भारत ने मिलकर कदम बढ़ाया है, इससे क्या लगता है आपको? क्या डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सीख मिली होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप राइट टाइम हुए होंगे? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन दौरा आपके हिसाब से क्या अच्छा संदेश लेकर आएगा, क्या अच्छी खबर लेकर आएगा, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।